मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कल रात 10 बजे यह बैठक शुरू हुई खेल मंत्री के घर पर, रात 2 बजे तक चली। अब क्या निकल कर आ रहा है? सरकार का क्या पक्ष है? खिलाड़ियों का अब क्या मत है? देखिए, सरकार की तरफ से जो है वो विंडो बिल्कुल खुली हुई है और सुबह भी अनुराग ठाकुर जो है वो नाश्ते पर उन्होंने कहा था कि आइए बात करेंगे, आपको जो प्रपोजल दिए गए हैं अगर आप उस पर सहमत हैं तो सरकार आगे बढ़ेगी। बृजभूषण सिंह के लिए कहा गया कि जब तक जांच चलेगी हम कह सकते हैं कि आप अपने आप को अलग कर लीजिए। अब देख, क्योंकि पहली बार खिलाड़ियों ने जो है लिखित में कंप्लेन की है गौरव, और वो आईएओ को की है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को की है, उनसे कहा है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर एक कमेटी बनाई जाए, उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर वो देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन हो। तो तमाम चीजें जो हैं अब ये कह सकते हैं कि जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर वो आगे बढ़े हैं। पहली बार लिखित में कंप्लेन हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो एक चुनी हुई संस्था के अध्यक्ष हैं जी, और ऐसे में उनको हटाया नहीं जा सकता है, उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। जो बात गौरव कल देर रात आप और हम सब बात कर रहे थे कि कैसे सरकार के पास, क्योंकि वो अधिकार नहीं है, अधिकार अगर किसी के पास है तो वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास है, या ये जो खिलाड़ी हैं अगर ये कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकता है या एडहॉक कमेटी को अपॉइंट कर सकता है। इसमें एक पेच है, वो पेच ये है, ये जितनी फेडरेशंस हैं ये अंडर सोसाइटी एक्ट रजिस्टर्ड हैं, ये बीसीसीआई की तरह नहीं है कि वहां पर कंपनी एक्ट के क्लॉज 9 के अंदर ये जो है वो रजिस्टर्ड हो। तो ऐसे में अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है उसको लेकर आपको लिखित शिकायत करनी होती है और उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी पूरे मैटर की जांच करती है और उसके बाद जो फैसला होता है वो देखा जाता है। इससे पहले भी हिमांशु, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसके बीच ये भी निकल कर आ रहा है कि सरकार ने इन खिलाड़ियों से पूछा कि आपके पीछे कौन है, कौन आपको ऐसे आगे ला रहा है, आप किसके बल पर यह कर रहे हैं? इसमें कुछ राजनीति की बात भी हो रही है, उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा की राजनीति। इस पर खिलाड़ियों का क्या कहना है? इस पर सरकार का क्या मत है? देखिए, खिलाड़ियों से जब ये पूछा गया, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने सीधा सीधा आरोप लगाया, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग हैं जो इसके पीछे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि एक उद्योगपति पीछे हैं, कुछ लोग और हैं। तो अगर आप देखेंगे जो बृजभूषण शरण सिंह से आज तक ने बात की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें ज्यादातर प्लेयर जो हैं वो हरियाणा के हैं, और उसमें भी उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, कुनबे के हैं, यानी कि फोगाट फैमिली के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। और इसीलिए मंत्रालय भी जानना चाहता है कि कुछ लोग कहीं पीछे से कोई पंप देने की कोशिश तो नहीं कर रहे, हवा तो नहीं दे रहे कि आइए आगे बढ़िए और कुछ क्योस किया जाए। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि वो हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे, 6 महीने पहले जिस एसोसिएशन के वो अध्यक्ष थे उसको टर्मिनेट किया गया, उसकी जगह एक नई बॉडी को बनाकर उसको मेंबरशिप दी गई।